तो हम आज सिर्फ पठन ही नहीं करेंगे, साथ साथ में हम उस चालीसा का अर्थ भी हम जानेंगे। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा, तो ही आपको अच्छे से जानकारी यानी अच्छे से आप जान पाएंगे हनुमान चालीसा का अर्थ को। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जोदायक फलचारी। इसका अर्थ है मित्रों, पवन नंदन, हे पवन नंदन, मैं आपका स्मरण करता हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरा शरीर और बुद्धि दोनों निर्बल है, मुझे शारीरिक बल और सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए और मेरे दुख का नाश करे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल के धूल से मेरा मन का दर्पण जैसे पवित्र हो गया, उसी तरह मैं श्री रघुवीर जी का निर्बल यशस का वर्णन करूंगा। रघुवीर जी का वर्णन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। तो मित्रों, यहाँ से हम चार चौपाई को एक बार पढ़ेंगे और उसका अर्थ मैं आपको बताती जाऊंगी, तो अच्छे से आप समझिएगा इसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है मित्रों, हे केसरी नंदन हनुमान जी, आपका जय हो। आप में ज्ञान और गुण अनंत है। हे कपीश्वर, आपको जय हो। स्वर्ग, भूमि और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन रामदूत, इस संसार में आपके समान बलशाली और कोई भी नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे बजरंग बली, आप पराक्रमशाली है और महावीर है, दुर्बुद्धि को दूर करने वाले हैं, सद्बुद्धियों के सहायक है। हे हनुमान जी, आपका वर्ण स्वर्ण का है, यानी सोने का वर्ण है आपका। सुंदर वस्त्रों से आपने अलंकार किया है, कानों में आपके सोने के कुंडल हैं और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है मित्रों, हे पराक्रमी हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र और ध्वज है, भुज में आपके दरबे का यज्ञों का पवित्र शोभायमान है। हे हनुमान जी, आप शंकर जी का अवतार है। हे केसरी के पुत्र, आपका तेजस और पराक्रम से पूरा जगत आपकी कीर्ति की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनियो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है मित्रों, हे हनुमान जी, आप विद्यावान, गुणवान और अति चतुर हैं। राम जी के कार्य करने के लिए आप सदा आतुर रहते हैं। हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी का चरित्र का गुणगान सुन के आनंदित होते हैं। आपके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण जी वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। इसका अर्थ है मित्रों, हे वायुपुत्र, आपने सूक्ष्म रूप धारण किया माता सीता जी के सामने जाने के लिए और भयंकर रूप का धारण करके लंका को जलाया आपने। हे हनुमान जी, आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। भगवान श्री राम जी का उद्देश्यों को सफल करने में आप सहायक हैं। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुमो प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है मित्रों, संजीवनी ले आके लक्ष्मण जी को बचाया आपने। ये कार्य करके रघुवीर जी का हृदय को संतोष से भर दिया आपने। हे अंजनी नंदन, आप भगवान श्री राम जी के प्रशंसा का पात्र हुए हैं। इस कारण श्री राम जी आपको भरत के समान प्रिय भाई मानते हैं। सहस बदर तुम रोयश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ है मित्रों, हजारों लोग आपका यश का गुणगान करें, ये कहकर श्री राम जी ने आपको अपने कंठ से लगाया है। श्री सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन आदि सकल मुनिजन, ब्रह्मादि देव, नारद जी, शारदा देवी, शेषनाग सहित सभी ने आपका गुणगान किया है। जम्कुबेर दिखपाल जहाते, कवि गोविंद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपति दीना।
इसका अर्थ है मित्रों, यम, कुबेर आदि दिक्पालक, कवि, विद्वांस सब आपका यश का पूर्ण तरह से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। हे पवन पुत्र, आप वानर राज सुग्रीव जी से श्री राम जी का भेंट करवाए हैं। आपने श्री सुग्रीव जी को कपियों का राजा बना दिया। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। आपके विचारों को विभीषण जी ने अपनाया। लंकेश्वर रावण के मृत्यु के बाद विभीषण जी लंका के राजा बने, ये सब जानते हैं। सूर्य सहस्रार योजन दूरी पे है, वहां पर जाने के लिए युग युग लग जाते हैं, पर आपने सूर्य जी को मधुर फल जान के निगलने की कोशिश करी। प्रभु मुद्रिका मेली मुकुमाही, जल दिला गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। इसका अर्थ है मित्रों, आप श्री रामचंद्र जी का दिया मुद्रिका यानी अंगूठी को लेके ऊंचा छलांग मारा। ये देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आप महामानव हैं, ये सभी जानते हैं। इस जगत के सारे कठिन कार्य आपके अनुग्रह से ही सुगम से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिना पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। इसका अर्थ है मित्रों, हे हनुमान जी, आप श्री रामचंद्र जी के घर के द्वारपालक हैं। आपके आज्ञा के बिना कोई उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हे पवन सुत, जब तक आपके शरण में हैं, जब तक सभी तरह के सुख की प्राप्ति होती रहती है, किसी प्रकार के भय नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ है मित्रों, हे बजरंग बली जी, आपका वेग और गति आप ही जानो। आपके गर्जना से तीनों लोकों के प्राणियां कांपते हैं। हे आंजनेय, जो कोई भी आपका महावीर नाम का स्मरण करेगा, उनके पास कोई भूत पिशाच नहीं भटकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है मित्रों, हे हनुमान जी, आपका नाम निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग नाश हो जाएंगे और सभी कष्ट दूर होंगे। जो भी व्यक्ति काम करते वक्त मन और व्यवहार और वाणी में आपका ध्यान करता रहता है, उनके सारे दुख आप हर लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है मित्रों, राजा श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ तपस्वी है और उनके कार्य आप पूरा करते हैं। हे हनुमान जी, आपके कृपा से सभी इष्ट पूर्ण होते हैं। जो कल्पना भी नहीं करी वैसे भी कार्य सफल करते हो श्री प्रभु जी आप। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है मित्रों, हे हनुमान जी, आपकी कीर्ति त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग चारों युग में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया आपका उपासना करती है। हे राम भक्त, राम जी के प्यारे, आप साधु संत और सज्जन के रक्षक हो, दुष्टों के नाश करने वाले हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है मित्रों, हे केसरी नंदन, माता सीता जी आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का वरदान दिया था। आप चाहे तो कोई भी भक्त को दे सकते हैं। हे हनुमान, आपका भजन करने से भक्त राम जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। इस कारण जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ है मित्रों, हे पवन नंदन, अंतकाल में आपका भजन करने वाला प्राणी श्री राम जी का धाम को पहुंचता है। जहां भी जन्म लेगा वो प्राणी हरि भक्त ही कहलाएगा। हे हनुमान, जो कोई भी भक्त सत्य के साथ भक्ति से आपको भजेगा और वो सर्व प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा। संकट कटे मिटे सब वीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ है मित्रों, जो व्यक्ति आपके नाम का स्मरण करेगा संकट से मुक्ति पाएगा। पीड़ा निवारण करने वाले हे बलवीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो। हे वीर हनुमान जी,
आपको जय हो। आप गुरु की तरह मेरे ऊपर कृपा बरसाए, मैं सदा आपका सेवा करता रहूं, ऐसा अनुग्रह करें। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से हनुमान चालीसा 100 बारी पठन करेगा, वो व्यक्ति संसार बंधन से मुक्ति पाकर परमानंद को प्राप्त करेगा। जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इस विषय में भगवान शंकर जी भी साक्षी है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय वहाँ डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। हे हमारे सरकार हनुमान जी, तुलसीदास सदा राम के दास हैं। इस कारण आप तुलसीदास जी के हृदय में वास करते हैं। हे पवन पुत्र, आप सब संकट को दूर करने वाले मंगल मूर्ति हैं। आप श्री राम सीता लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में वास करें, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, हनुमान चालीसा लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आपको हनुमान चालीसा का पठन और इसका अर्थ कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।